के कार्यक्रम में उपस्थित इस गांव के प्रधान जी, अन्य क्षेत्र के अन्य ग्रामों के ग्राम प्रधानगण और क्षेत्र से आए हुए सभी वरिष्ठजन और सीडीओ साहब, उनकी उम्र तो लगभग 45-50 वर्ष से है। और उस समय भी हम लोगों ने देखा था इस क्षेत्र में क्या होता था। इस क्षेत्र में हम लोग उस समय भी देखते थे कि क्या स्थितियां रहती थीं, कितना पिछड़ापन था। लेकिन आज देखकर लग रहा है कि अब हम विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कभी सोचा था किसी ने कि गांव में स्टेडियम होगा। स्टेडियम तो छोटे शहरों में भी नहीं होते थे, स्टेडियम तो बड़े बड़े शहरों में ही होते थे। किसी ज़माने में लोग स्टेडियम देखने जाया करते थे कि स्टेडियम होता कैसा है। तो लेकिन अब स्थिति ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अब विकास गांव तक पहुंच रहा है। और विकास गांव तक पहुंचने की मंशा तो पहले भी लोगों की रही होगी, लेकिन जब सही टीम नहीं मिलती तब काम हो नहीं पाता। क्योंकि हमारा भी अनुभव रहा है, जब हम विधायक होते थे इस क्षेत्र में तो हम विपक्ष के विधायक होते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब गरौठा में कोई परिश्रमी और ईमानदार एसडीएम आ गए तो फिर इस क्षेत्र के विकास की गति दुगनी हो जाती थी। तो सही मंशा से काम करेंगे तो क्षेत्र में विकास तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बंधुओं, बहुत लंबी बात न कहकर, क्योंकि पहले तो आप जानते हो कि हमारा बहुत भाषण, मंच, माइक, माला, इसमें हमारी रुचि जीवन में कभी नहीं रही। और वैसे भी हम कम विज्ञान के विद्यार्थी रहे तो बोलने का कम ही स्वभाव रहा। लेकिन अब तो आप सब लोगों के स्नेह और शुभकामनाओं से, बड़ों के आशीर्वाद से और आसपास के गांव के सामान्य नागरिकगण, देखिए इस गांव ही नहीं आसपास के गांव के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति जी मौजूद हैं। आप लोगों ने उनका आशीर्वचन सुना। प्रोटोकॉल के अनुसार उसके बाद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि डिफेंस में भर्ती को लेकर कानून व्यवस्था अन्यत्र जगह बिगड़ी है। और हमारे जनपद में हालांकि लोग बहुत शांत हैं, अच्छे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसी की तैयारी में थोड़ा विलम्ब हो गया था। फिर टरौली से गुजर रहा था, लंबी लाइन देखा कि लोग आवेदन पत्र लेके खड़े हैं, तो मुझे लगा उनका भी थोड़ा सुन लिया जाए। थोड़ा देर वहाँ सुनते हुए यहाँ आया। हमें आपसे बस 3-4 अपील करनी है। एक तो देखिए, झांसी जनपद बुंदेलखंड की धरती, बहुत ही अच्छे लोग हैं, शांत धरती है, सकारात्मक विचार वाले हैं। तो आप बाहर के नकारात्मक विचार वालों के प्रभाव में आकर यहाँ कानून व्यवस्था, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को भी इसके लिए समझाएंगे कि आप नकारात्मक विचारधारा के चक्कर में मत पड़ो। मेरा कहना है कि जो डिफेंस में भर्ती को लेकर, ठीक है, सेना में भर्ती को लेकर युवाओं को बहकाया जा रहा है, उसमें ना आए। अगर सरकार ने कुछ कदम लिया है तो युवाओं को का सोचकर ही लिया होगा। कम से कम वहाँ जाने से आपका लाइफ डिसिप्लिन्ड होगा, है ना। मेहनत करने की जिज्ञासा बढ़ेगी कि मेहनत कैसे होता है। जब बॉर्डर पे सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो वो किस दुर्लभ माहौल में वहाँ रहते हैं, तो उनके प्रति एक सम्मान की भी भावना जगेगी। मैं इस जॉब से पहले कई सारे देश का भ्रमण किया हूँ। लास्ट जॉब के दरमियान कई सारे देश में, यूरोप के मैक्सिमम देश में 2 साल का आर्मी में ट्रेनिंग कंपलसरी है। इंग्लैंड के राजकुमार भी जाते हैं, अमेरिका में भी कंपलसरी है, इजराइल में कंपलसरी है। तो उससे वो 2 साल क्यों कंपलसरी है? इसलिए कि देशभक्ति की भावना जगे, खुद
का लाइफ डिसिप्लिन हो, मेहनत क्या होता है उसके बारे में लगे। तो एक तो मेरा अपील है कि आप लोग यहाँ बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने जीवन देखा है, युवा अगर ऐसा कुछ होता है कि भटक रहे हों तो उन्हें थोड़ा रास्ते दिलाएं। दूसरा देखिए 14 तारीख से ही योगा सप्ताह चल रहा है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय